हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा वीडियो होने वाला है इस सब्जेक्ट पे कि ओवर थिंकिंग नाम का जो राक्षस है उसको हम हमारी जिंदगी से कैसे निकालें। हाय, आई एम धरा राजपरा एंड सिंस द लास्ट मोर देन 10 years नाउ आई हैव बीन इन द फील्ड ऑफ मोटिवेशन, ट्रेनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, साइकोलॉजी एंड मैं इतने सालों से जो कोचिंग मेंटोरिंग कर रही हूँ, ये सवाल आना आज तक कभी बंद नहीं हुआ कि ओवर थिंकिंग से कैसे हम फ्री हो। ये टीनेजर्स हो, अडल्ट्स हो, मदर्स हो, प्रोफेशनल्स हो, बिजनेस ओनर्स हो, जो भी फील्ड में आप हो, ये चीज़ हम सब की दुश्मन है। हम सब ने कभी ना कभी तो ये एक्सपीरियंस किया ही है कि या तो कोई पास्ट का ऐसा मसला है जो बार बार हमारे अंदर एक रील की तरह चलते रहता है थॉट प्रोसेस में, या फिर एक फ्यूचर की चिंता है जो हमारे अंदर चलती रहती है। इट्स लाइक अ रिकॉर्ड जो अंदर चला हुआ है और बार बार बजते रहता है। या फिर अभी प्रेजेंट की कोई चीज़ है, नियर फ्यूचर या नियर पास्ट की कोई चीज़ है जो हमें खाई जा रही है। कहीं पे कोई चीज़ करनी थी और नहीं की तो उसका ओवर थिंकिंग चल रहा है। कहीं पे बोलना चाहिए था, नहीं बोला, उसका ओवर थिंकिंग चल रहा है। सो ये पूरा जो प्रोसेस है उससे कैसे फ्री हुआ जाए एंड कैसे इससे डील किया जाए, इस पे आज का पूरा वीडियो होने वाला है। तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आज थोड़ा सा लंबा होगा बट प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं शेयर करूंगी क्योंकि मैं खुद इस चीज़ से सफ़र करती हूँ। सो ओवर थिंकिंग इज़ वन ऑफ माई वीकनेस ऑल्सो, और मैं इस वीकनेस से कैसे डील करती हूँ, कैसे इसको मैनेज करती हूँ एंड कैसे आगे बढ़ती हूँ, वो पूरा प्रोसेस मैं आपसे शेयर करूँगी। ऑल्सो जो मैं लोगों को कंसल्ट कर चुकी हूँ, कोच कर चुकी हूँ, जो लोगों को काम आया है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। सो आपके हिसाब से यू कैन सी व्हाट रियली वर्क्स फॉर यू, व्हाट डज नॉट वर्क फॉर यू। इसीलिए प्लीज एंड तक जरूर से देखेगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक द चैनल, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, क्लिक द बेल आइकन। एवरी सैटरडे एक वीडियो आपके लिए आएगा ऑन सेल्फ ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, जिससे आप आपकी लाइफ में जहाँ पे भी हो वहां से नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सको। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहली चीज, ओवर थिंकिंग होता क्या है और कहाँ से आता है ना। हम सब बोलते हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ओवर थिंकिंग हो जाता है, मैं बहुत ओवर थिंकिंग करती हूँ, ये होता है, वो होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर ये ओवर थिंकिंग आता क्यों, कहाँ से आता है? अगर थोड़ा इस पे थिंक करोगे एंड इफ यू गो लिटिल मोर डीपर यू विल रियलाइज कि हमारा जो ओवर थिंकिंग है वो उसके सोर्सेज जो है वो बहुत सारे हैं। जैसे कि फियर, फ्यूचर का डर होता है, वहां से ओवर थिंकिंग आता है। गिल्ट, पास्ट का गिल्ट होता है, वहां से ओवर थिंकिंग आता है। पास्ट में कुछ किया है जो आपको पसंद नहीं आया, उसका गिल्ट लेके चल रहे हो, वो बर्डन। सो ये जो दो बर्डन्स है पास्ट एंड फ्यूचर के, वहां से ओवर थिंकिंग जनरेट होता है। अगर आप 100% प्रेजेंट में हो तो ओवर थिंकिंग आ ही नहीं सकता। इन शॉर्ट, ओवर थिंकिंग जो हमको अभी एक्सपीरियंस हो रहा है, it is getting experienced because of one basic important thing जो मैं मानती हूँ, जो मैंने रियलाइज किया, वो ये है कि ओवर थिंकिंग कम्स फ्रॉम इनकम्प्लीशंस। जहाँ पे भी आपका कोई इनकम्प्लीशन है वो बात आपके दिमाग में चलती रहती है, रिकॉर्डर की तरह बजती रहती है। When I say incompletions, यानी क्या कि चलो पास्ट में मुझे किसी को कुछ बोलना था, बोलना रह गया, वो मेरा इनकम्प्लीशन हो गया। पास्ट में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था, वो टाइम पे मैंने वैसे रिएक्शन नहीं दिया, पर बाद में मुझे फील हुआ कि यार इसको ऐसे नहीं ऐसे करता, तो उसका ओवर थिंकिंग चलता है। दैट इज एन इनकम्प्लीशन। फ्यूचर का जो वरी आता है हमें कि भाई आगे जाके मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे बेटे की शादी, उसकी पढ़ाई, इसकी पढ़ाई, मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम, हमारी रिटायरमेंट, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी फ्यूचर की वरीज होती है, दोज आर ऑल्सो योर इनकम्प्लीशंस। आई टेल यू हाउ। हम फ्यूचर की चिंता तब करते हैं जब हम प्रेजेंट में सिक्योर नहीं होते। हमें चिंता किस बात की होती है? जिसके लिए हमें पता है कि हमने तैयारी नहीं की है। अगर आपकी एग्जाम होने वाली है, फर्ज करो आपकी एग्जाम होने वाली है और 10 दिन बाद आपका पेपर है, ठीक है। आज 10 दिन पहले, आपकी बोर्ड एग्जाम के 10 दिन पहले, अगर आपने पहले से प्रिपेयर किया होगा तो आप चिंता में नहीं रहोगे। पर अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की है, अगर आपने उतनी मेहनत जितनी आपको लगती थी वो आपने नहीं की है, जितनी तैयारी आप कर सकते थे वो आपने नहीं की है,
तो डेफिनेटली आपको चिंता होगी कि यार 10 दिन बाद पेपर है, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, ये होगा, वो होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्यों ये होता है? क्योंकि आप प्रिपेयर्ड नहीं हो। जो प्रेजेंट में आप कर सकते हो ना, वो आपने नहीं किया। जो प्रेजेंट में एक्शन ले सकते हो आपने नहीं लिए। जो प्रेजेंट में कम्युनिकेट कर सकते हो वो आपने नहीं किया है। इसके लिए फ्यूचर की चिंताएं आती है। और दूसरी चीज, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीनों में से 2 चीजें हमारे हाथ में नहीं है। पास्ट एंड फ्यूचर, ये दोनों हमारे हाथ में नहीं है। पास्ट हो चुका है, उसका कुछ नहीं कर सकते। फ्यूचर होने वाला है, हमको पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है, वो भी हमारे हाथ में नहीं है, उसका भी कुछ नहीं कर सकते। सो देयर इज नो पॉइंट अबाउट वरिंग आइदर ऑफ द पास्ट और द फ्यूचर। बट हम हमारे दिमाग को कैसे समझाए कि ये नहीं करना, डोंट वरी। ये ऑलवेज वेल बोलना आसान होता है, बट करना बहुत मुश्किल होता है। मैं खुद ये चीज से एक्सपीरियंस हो चुकी है एंड आई नो कि जैसे ही लोगों को बोलता है ना कि ये करना इतना सिंपल है, लोगों को लगता है नहीं इतना सिंपल नहीं है। आप बोलते हो पर इतना कोई सिंपल होता नहीं है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। और मैंने इतनी बार प्रयास किए हैं, इतनी बार मैंने उस पर एफर्ट डाले हैं और वो नहीं होता है मुझसे। सो येस, आई अग्री, आई अंडरस्टैंड एंड आई कैन ओनली इमेजिन कि आपके साथ क्या हो रहा है। बट ये चीज मैं खुद कर चुकी हूँ एंड आई वुड रियली लव टू शेयर विथ यू। कि पहले तो ये डेफिनेशन क्लियर कर लेते कि ओवर थिंकिंग कम्स फ्रॉम योर इनकम्प्लीशंस। आपकी जो जो अधूरी चीजें हैं उसको कंप्लीट करते जाओगे, आपका ओवर थिंकिंग धीरे 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 कम होते जाएगा। मैं ऐसे नहीं बोल रही एक झटके में बंद हो जाएगा, बट धीरे 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 कम होते जाएगा। अभी कंप्लीट कैसे करें? बहुत सारे जरिए हैं चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी को कुछ बोलना था और बोलना रह गया है, या किसी की बोली हुई बात कोई आपके अंदर घर कर गई है, या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत बॉदर कर रही है, जिसके बारे में बार बार आपको विचार आ रहा है। सो बेस्ट इलाज है कि सपोज मुझे मेरे किसी दोस्त ने ऐसा कुछ बोल दिया और उसकी वजह से मेरे अंदर ओवर थिंकिंग हो रहा है, वही बात मेरे अंदर चल रही है, जाओ वो दोस्त के साथ बात करो, क्लियर करो, फिनिश, कंप्लीट। कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि भी यार मेरा तो मेरी आंटी के साथ था, या अंकल के साथ था, या पापा के साथ था, मम्मी के साथ था, या फिर लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर या सिस्टर के साथ था, जो मेरे साथ अभी टच में नहीं है या फिर अभी दुनिया में नहीं है, तो उसको कैसे कंप्लीट करें? वेरी सिंपल, यू कैन राइट अ लेटर। आप लेटर लिख सकते हो, आपको जो भी बोलना है, जो भी कहना है, वो सारी चीजें आप बोल सकते हो, कह सकते हो, वो कंप्लीट कर सकते हो। और उसके बाद उन लेटर को फाड़ के जला दो। फाड़ना भी नहीं है, जलाना भी नहीं है, पानी में डाल दो। यू नीड नॉट रीड दैट लेटर और कीप दैट लेटर विथ यू कि हाँ कभी मुझे वापस ओवरथिंक करना पड़े तो मैं ये लेटर निकाल के ओवरथिंक करूंगी। नो, आपने लिख लिया, उल्टी एक बार कर दी, वो उल्टी एक बार करने के बाद ऐसे करके चाटना नहीं। ओके, सो उल्टी कर दी, उसके बाद कर दी, तो पेपर को लेना है और जला देना है, पानी में डाल देना है, कहीं पे भी आप डाल सकते हो, बट लिखना है। यू कैन राइट अ लेटर टू कंप्लीट इट। नेक्स्ट, और कंप्लीशंस कैसे कर सकते हैं और क्या तरीके हैं कंप्लीशन करने के? सो नेक्स्ट तरीका इज, कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो आपने बोल दी है, आपने सॉरी बोल दिया है, आपने आई लव यू बोल दिया है, थैंक यू बोल दिया है, फिर भी है ना वो आपके अंदर चलती रहती है। आपको फील होता है कि यार कुछ कम्युनिकेट करना रह नहीं गया है, कुछ बोलना सुनना रह नहीं गया है, कोई मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं है जो इनकम्प्लीट है, तो फिर क्यों ये बार बार मेरे अंदर आता है? इसके लिए भी एक बहुत ब्यूटीफुल इलाज है। कि हम सारे साधु के लेवल पे तो अभी तक नहीं पहुंचे हैं, सिद्ध लेवल पे अभी तक नहीं पहुंचे, इसलिए हमें बहुत बेसिक चीजें करनी है जिससे हम वहां तक, वो लेवल तक पहुंचे कि हम ओवर थिंकिंग करें ही ना। आज अगर हम 30 साल का पूरा ओवर थिंकिंग, 30 साल पास्ट का और 30 साल फ्यूचर का ओवर थिंकिंग करते हैं, तो धीरे धीरे वो 30 साल से 10 साल, 10 साल से 1 साल, 1 साल से 6 महीने, 6 महीने से 3 महीने, 3 महीने से 1 महीना, 1 महीना से 1 हफ्ता, और 1 हफ्ता से 1 दिन, 1 दिन से प्रेजेंट मोमेंट तक हम आ जाए कि भाई हमने कम करते 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 अभी प्रेजेंट मोमेंट में हूं मैं 100%, वो लेवल तक हमें पहुंचना है। ओके, ये एकदम पहुंचा हुआ ऊपर अपर मोस्ट लेवल है जहाँ पे हम डायरेक्टली नेचर, यूनिवर्स, जो भी आप बोलो, जो भी आप मानो, उससे कनेक्ट हो जाते हैं। जो हम मेडिटेशन करते हैं, जो भी फॉर्म ऑफ मेडिटेशन आप करते हो, उसमें भी आप यही कर रहे हो। Wherever you are concentrating and whatever you are concentrating on, पॉइंट क्या होता है कि थॉट्स में से फ्री, थॉट्स में से फ्री, थॉट्स में से फ्री। सोचो ओवर थिंकिंग
कितनी बड़ी बीमारी है और कितनी डीप है। अगर आप सिर्फ ये ओवर थिंकिंग में से फ्री हो जाओगे, आपकी लाइफ में 360 डिग्री चेंज, 360 डिग्री शिफ्ट आ सकता है। इतना पावर है ये ओवर थिंकिंग में। या तो वो आपको पावर दे सकता है या तो आपसे पावर ले सकता है, राइट। सो ये लेवल तक पहुंचते 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 हम वहां थे कि भाई अगर सेम की सेम चीज अंदर चलती है और हमारा कोई इनकम्प्लीशन रह नहीं गया तो कैसे उसमें से फ्री हुआ जाए। बहुत सिंपल सी चीज है। हम ना छोटे थे तब करते थे, डियर डायरी, आज मेरा दिन ऐसा गया, आज वो लड़के ने मुझे ये बोला, आज ये लड़की ने मेरा कंपास ले लिया, आज ये इसमें स्कूल में टीचर ने इस तरह से मुझे बोला। ये जो हम करते थे ना वो हमें करना है। सिंपल है, यू हैव टू राइट डायरी, नोट्स लिखने एवरी डे। जब भी आपका थिंकिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है, जो भी थॉट्स आपको आ रहे हैं वो लिखते जाओ। सपोज मेरा नाम धरा है, ये एक ही थॉट आपको 100 बार आता है तो 100 बार लिखो। जितनी बार अंदर प्ले होता है उतनी ही बार वही सारे थॉट्स, अच्छे बुरे भले सारे थॉट्स आप लिख सकते हो। जितनी बार आप लिखोगे, द राइटिंग दैट यू विल डू, इट विल हेल्प यू टू अनवाइंड। अंदर जितनी बार प्ले हुआ है बाहर उतनी बार निकलेगा तो अंदर से जगह धीरे धीरे खाली हो जाएगी। इट विल स्टॉप कमिंग बैक टू यू। अगेन डायरी लिखनी है और उसके बाद बैठ के किसी को पढ़ानी नहीं है, नो। डायरी लिखी आपके लिए, आपने लिखा, हो गया, कंप्लीट हो गया, पेपर फाड़ दो फेंक दो। लिखा, कंप्लीट हो गया, पेपर फाड़ दो फेंक दो। ये सिर्फ कंप्लीशंस है। हम सब ने जब भी मैट देखा है ना, वो उसका फोटो है, बंदी का फोटो, बोलती है जला दो साली को, एंड उसके बाद वो बोलती है कि अभी इसको पानी में फ्लश कर दो, निकाल दो अपनी लाइफ से बाहर। तो ये जो चीजें हमें लगती कि बचकानी है, या उसमें भी मूवी में भी सीन में भी वही बताते हैं कि वो बोलता है कि यार बच्चे ऐसी बातें पर करो। In the same way, whenever you are overthinking anything, ये चीज कीजिए। This works like magic. For so many of my clients, it has worked like magic. A few of my friends, it has worked like magic. For me also, it has worked like magic. Right? So anytime एक की एक बात आपके दिमाग में चल रही है, आपको लग रहा है कि I am too full with thoughts. कुछ बार ऐसे भी होता है कि हमें ना मेडिटेट करना होता है, हमें उससे बाहर निकलना होता है, बट बिकॉज वो थॉट्स इतने आपको पकड़ के रखते हैं, आप मेडिटेट भी नहीं कर पाते, आप शांति से एक जगह बैठ भी नहीं पाते, आप शांति से ब्रीद भी नहीं कर पाते। ये सारी चीजें इसीलिए हो रही है क्योंकि आपके दिमाग में बहुत थॉट्स है, बहुत भरे हुए हैं। इसीलिए जो पहले भरा हुआ ग्लास है उसको खाली करना होगा। तो खाली करने का प्रोसेस इज राइटिंग, राइट। फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आप शांति से बैठ पाओगे, यू विल बी एबल टू सी व्हाट इज हैपनिंग विथ यू एंड यू विल बी एबल टू डील विथ इट वन बाय वन। ओके। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितना आप खुद को प्यार करोगे उतना आपके अंदर ओवर थिंकिंग कम होते जाएगा। ओवर थिंकिंग का मतलब है कि आप बहुत ज्यादा फ्री हो। When I say free, मैं ऐसा नहीं बोल रही आप कोई काम नहीं कर रहे, नो, यू आर वर्किंग, बट आपका माइंड वहां नहीं है। यू आर नॉट माइंडफुल अबाउट योर वर्क, आपका फोकस नहीं है वहां पे। जहां पे भी आपका फोकस होता है, थिंकिंग का स्पेस ही नहीं है। आइडियली ह्यूमन बीइंग्स को थिंकिंग, जो थॉट प्रोसेस है, वो बहुत ही अननेचुरल चीज है, क्योंकि हमें तो कैसे जीना है, प्रेजेंट में जीना है, कंप्लीट फोकस ऑन व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। अगर आज अभी मैं ये वीडियो ले रही हूँ तो आई एम 200% फोकस्ड इन व्हाट आई एम स्पीकिंग एंड व्हाट आई एम टेलिंग। अगर हमारा 200% फोकस है तो क्या आपको लगता है आपको कोई भी थॉट आएगा? एब्सोल्युटली नॉट, पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन्स व्हाट, कि हम जहाँ है, जो कर रहे हैं, उसमें हमारा 100% फोकस नहीं है। तो आप जब भी ओवर थिंकिंग करते हो, रियलाइज दैट कि भाई मेरा 100% फोकस नहीं हो रहा है, एंड माइंडफुली अपने आप को आपको कमांड देना है कि माइंडफुली आप 100% फोकस में आ जाओ। जो भी काम कर रहे हो, पसंद का काम है वो करो, दैट्स द फर्स्ट ऑप्शन। और वो पॉसिबल नहीं है तो जो काम कर रहे हो उसमें मन लगाओ। कमांड योर माइंड टू फोकस। ये मैं करती हूँ। अगर मैं कहीं पे भी डाइवर्ट हो जाती हूँ, मैं खुद को बोलती हूँ धरा फोकस,
मुझे ओवर थिंकिंग होता है, सपोज मैं कोई और काम कर रही हूँ, अभी ये वीडियो ले रही हूँ और मेरे दिमाग में कोई और थॉट चल रहा है कि यार रात को खाने में क्या बनेगा, क्या खाऊंगी मैं, अरे मेरी हेल्थ, अरे मेरा ये, अरे मेरा वो, अरे लाइफ आगे, ये वो जो भी कंफ्यूजन चल रहा है, अगर मैं अभी वीडियो लेते लेते मेरे दिमाग में वो ओवर थिंकिंग हो रहा है, so I'll command my mind, धरा, focus. In the same way, you can also command your mind to be where you are. जहाँ पे हम सब बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, प्रेजेंट में रहना चाहिए, प्रेजेंट में ये, प्रेजेंट में वो, बट हम रह नहीं पाते, राइट? सो ये जब आप करोगे, यू विल बी एबल टू डाइवर्ट योर माइंड टू बी फोकस्ड. सो यू हैव टू कमांड योर माइंड के फोकस, राइट? सो ये कुछ तरीके मैंने आपसे शेयर किए हैं. अगर आपके पास ऐसे कोई तरीके हैं जिससे आप अपने ओवर थिंकिंग से फ्री हो जाते हो एंड यू डील विद इट मच मोर इफेक्टिवली, प्लीज डू शेयर इन द कमेंट. ये पूरे वीडियो में से आप क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हो वो भी आपको कमेंट में नीचे शेयर करना है. डोंट फॉरगेट टू डू दैट. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब टू द चैनल, कमेंट, शेयर विद पीपल. शायद आप ओवर थिंकिंग नहीं करते पर आपके आजू बाजू कुछ लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, तो उनको ये चीज़ हेल्प करेगी, उनको पता चलेगा कि कैसे इसमें से डील करना, बाहर निकलना. और डिटेल में अगर आपको यही सब्जेक्ट के लिए चाहिए तो प्लीज़ #HeyD करके यू कैन पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. और कोई ऐसे सब्जेक्ट पे आपको चाहिए कि वीडियो शूट करे, सो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, जिससे मुझे पता चले कि आपको किस टाइप के वीडियोस चाहिए एंड आई कैन मेक दैट फॉर यू, राइट? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड. आई होप कोई ना कोई लेवल पे आपके ओवर थिंकिंग पे आज कोई कंट्रीब्यूशन हुआ होगा मेरे एंड से. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. सी यू नेक्स्ट सैटरडे. बाय.